हेलो स्टूडेंट्स, वाईपी सर मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हम लोग प्रश्नावली 16.2 के 10 सवालों को हल किए थे। अब इस वीडियो में हम लोग शेष प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखें, 11 नंबर का क्वेश्चन दिया है। यदि एक आयताकार ठोस जिसका आधार वर्गाकार है और एक बेलन की ऊंचाई और आयतन में बराबर है, तो वर्ग की भुजा और बेलन के व्यास में क्या अनुपात है। तो इसका सॉल्यूशन देखें। यहाँ मान लें, माना बेलन की ऊंचाई एवं त्रिज्या क्रमशः h और स्मॉल r है। ठीक है। और देखें, तथा ये ठोस है, ठोस का आधार वर्गाकार है, तो लिख लें, तथा आयताकार ठोस के वर्ग की भुजा a है। ठीक है। अब यहाँ देखें, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा। आयताकार ठोस जो है उसकी ऊंचाई जो है बेलन की ऊंचाई के बराबर है। यहाँ लिखें, आयताकार ठोस की ऊंचाई बराबर बेलन की ऊंचाई। ठीक है। अब देखें, तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी। आयताकार ठोस की ऊंचाई, यह हो गया h। अब पुनः प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा। यहाँ लिखें, पुनः प्रश्नानुसार ठोस का जो आयतन होगा वो बेलन के आयतन के बराबर होगा। तो यहाँ लिखें, आयताकार ठोस का आयतन बराबर बेलन का आयतन, बेलन के आयतन के बराबर है। तो अब देखें, आयताकार ठोस का आयतन लिखना है तो उसका आधार जो है वर्गाकार है, तो उसमें लंबाई चौड़ाई दोनों a है। तो आधार का क्षेत्रफल यहाँ लिखेंगे, आधार का क्षेत्रफल और गुणे ठोस की ऊंचाई। ठीक है। और बेलन का आयतन कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर h हो जाएगा। और यह आधार का क्षेत्रफल a गुणे a, तो a स्क्वायर हो जाएगा और गुणे ऊंचाई हो जाएगा। और इधर हो गया आपका पाई r स्क्वायर इंटू h दोनों तरफ है, कैंसिल हो गया। अब देखें बचा क्या, a स्क्वायर बराबर पाई r स्क्वायर। तो इसलिए वर्ग की भुजा a बराबर कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा √पाई इंटू r। ठीक है। यह हो गया आपका समीकरण नंबर 1। अब देखें, यदि बेलन की त्रिज्या r है तो बेलन का व्यास कितना हो जाएगा, 2 गुणे r होगा, 2r हो जाएगा। यह हो गया समीकरण नंबर 2। अब यही पूछ रहा है आपसे कि वर्ग की भुजा और बेलन के व्यास में अनुपात क्या होगा। तो समीकरण 1/2 से, यानी 1 में 2 का भाग कर दें तो क्या मिलेगा, वर्ग की भुजा
बट्टे बेलन का व्यास, और यह बराबर हो जाएगा रूट पाई इंटू आर बट्टे 2 इंटू आर। आर से आर कट गया, और देखें फर्स्ट में सेकंड से भाग किए हैं तो वर्ग की भुजा बट्टे बेलन का व्यास मिला, रूट पाई इंटू आर बट्टे 2r। तार से आर कट गया तो यह मिल गया रूट पाई बट्टे 2। यहाँ उतार लें, वर्ग की भुजा बट्टे बेलन का व्यास, ठीक है। अब इसलिए इसमें अनुपात क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ लिखें वर्ग की भुजा संबंधे बेलन का व्यास बराबर रूट पाई संबंधे 2। यही इसका हल होगा, इसे आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 12। कह रहा है कि सिद्ध करो कि लंबवृत्तीय बेलन के आयतन का दुगुना उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। यानी लंबवृत्तीय बेलन का आयतन का दुगुना कर दें तो वह जो है वक्र पृष्ठ और आधार के त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होगा, यही दिखाना है। तो देखें इसका हल, इसका सॉल्यूशन देखें। यहाँ मान लेंगे, माना बेलन की ऊंचाई ठीक है एवं त्रिज्या क्रमशः h एवं r है, ठीक है। तो बेलन का आयतन कितना हो जाएगा, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। अब बेलन का आयतन का 2 गुना कह रहा है तो दोनों तरफ 2 से गुणा कर दें तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणे बेलन का आयतन, और यहाँ हो जाएगा 2 गुणे पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब इसे हम देखें, ये लिख सकते हैं 2 पाई आर एच गुणे आर, ठीक है। यह क्या हो जाएगा, यह क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठ है, ठीक है। और यह क्या है, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या है। तो जो सिद्ध करना था वो मिल गया, तो यहाँ लिख लें इसको 2 गुणे बेलन का आयतन, यानी बेलन का आयतन का 2 गुना जो है बेलन के वक्र पृष्ठ और बेलन की त्रिज्या गुणनफल के बराबर होता है, सिद्ध हो गया। तो इसे आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 13 नंबर का। दिया किसी खोखले बेलन की बाहरी और भीतरी त्रिज्याएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हैं। यदि बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो। तो इसका सॉल्यूशन देखें, तो इसका सॉल्यूशन देखें, इसमें हम मान लें, माना खोखले बेलन की भीतरी त्रिज्या R1 सारी ये R2 मान लें, ठीक है, तथा बाहरी त्रिज्या R1 है, और बेलन की ऊंचाई तथा खोखले बेलन, ठीक है, खोखले बेलन की ऊंचाई
ये अच्छा है। यहाँ बाहरी त्रिज्या को पहले भी मान सकते हैं, ठीक है। तो बाहरी बेलन की त्रिज्या R1 तथा भीतरी त्रिज्या जो है R2 है। तो इसका थोड़ा फिगर आप देखें, ये फिगर देखें, इसका खोखला बेलन है, ठीक है, इस तरह से है। तो इस तरह से खोखला बेलन है। तो यही वाला हिस्सा जो है, जो मोटा परत है, इसी का आयतन पूछ रहा है, ठीक है, और संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है। तो इसका बाहरी व्यास यहाँ से देखें, यहाँ से ले करके बाहरी त्रिज्या दिया है ना, आपका दिया 6 सेंटीमीटर। तो इसका यह हो जाएगा 6 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और भीतरी त्रिज्या जो है 4 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ से ले करके यहाँ तक जो है यह 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये भीतरी त्रिज्या है। अब इस बाहरी त्रिज्या वाले का और इसकी ऊंचाई जो है आपका 14 दिया है, यह 14 दिया है। तो जो धातु इसमें लगा हुआ है उसी का आयतन निकालना है। तो इस R1 त्रिज्या यानी R1 बराबर 6 का हम आयतन निकाल लें, और फिर R2 यानी ये भीतरी त्रिज्या का आयतन निकाल लें यहाँ से यहाँ तक। तो इस बाहर वाले में से अंदर वाले को घटा दें तो जिसमें धातु लगा है उसी का आयतन निकल जाएगा। यानी बाहरी R1 त्रिज्या वाले बेलन का आयतन निकाल लेंगे और R2 वाले त्रिज्या का आयतन निकाल के घटा देंगे। तो यहाँ लिखें भीतरी, यहाँ फार्मूला होता है, लिखें खोखले बेलन का आयतन, ठीक है, पाई R1 स्क्वायर H में से पाई R2 स्क्वायर H को घटा देंगे तो इस लगे हुए धातु वाले का आयतन निकल जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इंटू H, ठीक है। अब इसमें आप मान रख दें, ये पाई हो जाएगा। R1 का मान देखें कितना है, R1 जो है 6 सेंटीमीटर है, बाहरी त्रिज्या है। तो यहाँ 6 का वर्ग कर दें, और R2 4 है तो यहाँ 4 का वर्ग कर दें, और H का मान आपका 14 है तो यहाँ 14 लिख लें। पाई गुणे 6 के 36 हो जाएगा, और 4 चौका 16 गुणे 14, यह हो जाएगा पाई गुणे 6 में से 0 गया 0, 3 में से 1 गया 2, और यह हो गया 14, ठीक है। तो इसको हल करेंगे तो 14 दूना 28, 280 पाई क्या होगा, घन सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, घन सेंटीमीटर। यह इसका आयतन हो जाएगा खोखले बेलन का। अब देखें बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ यह कितना होता है, बाहरी वक्र पृष्ठ और भीतरी वक्र पृष्ठ, इसका जो है निकाल लेंगे। देखें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो ये वृत्त के आकार का है, तो R1 त्रिज्या यानी 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो पाई R स्क्वायर हो जाएगा, यानी पाई R1 स्क्वायर हो जाएगा। और फिर इसका निकाल लेंगे R2 वाले का, तो पाई R2 स्क्वायर, तो पाई R1 स्क्वायर में से पाई R2 स्क्वायर घटा देंगे और उसका दुगुना कर देंगे तो इन दोनों का निकल जाएगा। तो यहाँ लिखें 2 पाई, सारी यहाँ लिख लें पहले बाहरी, ठीक है, बाहरी वक्र पृष्ठ प्लस भीतरी वक्र पृष्ठ और प्लस
प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल। ठीक है, एक सिराया हो गया, दूसरा सिराया हो गया। तो इसका फार्मूला लिखें, बाहरी वक्र पृष्ठ यानी बाहर वाले का त्रिज्या कितना r1 है, तो इसका वक्र पृष्ठ हो जाएगा 2 पाई r1 इंटू एच। भीतरी वाले का त्रिज्या कितना है, r1 है, r2 है, सॉरी r2 है, तो इसका हो जाएगा वक्र पृष्ठ 2 पाई r2 इंटू एच। और प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल निकालना है तो 2 और ब्रैकेट में कर देंगे पाई r1 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर, और इसी में मान रख देंगे तो ये इसका संपूर्ण पृष्ठ निकल जाएगा। तो इसमें देखें 2 पाई, ठीक है, इसमें से 2 पाई कामन हो जाएगा तो r1 प्लस r2 हो गया और इंटू एच हो जाएगा, और इसमें से पाई कामन ले लें तो 2 पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। अब इसमें आप मान रख दें और दोनों जगह से यहाँ से देखें 2 पाई बाहर ले लें या रख लें पहले, तो 2 पाई r1 का मान जो है यहाँ देखें, यहाँ r1 जो है यहाँ से ले करके यहाँ तक 6 है, ये r1 है, तो r1 का मान जो है 6 धन r2 जो है यहाँ r2 जो है 4 है, सारी ये 3 नहीं है 4 है, तो r2 का मान यहाँ आप 4 रख लें और h का मान जो है ये 14 है, तो यहाँ 14 हो गया, और धन 2 पाई r1 का मान 6 का वर्ग, r2 जो है 4 का वर्ग हो जाएगा। यह हो जाएगा, दोनों जगह से 2 पाई बाहर ले लें तो यह हो जाएगा 6 4 10 गुणे 14 धन यह हो जाएगा 36 माइनस 16। 2 पाई यह हो जाएगा 140 धन 36 माइनस 16, तो 2 पाई यह हो जाएगा 6 4 3 7 176 माइनस 16, तो 2 पाई गुणे 6 में से 0 गया 0, 7 में से 1 गया 6, ठीक है, और 1 इसमें गुणा करें तो 16 दूना 32 320 पाई हो गया। यह आपका जो है संपूर्ण पृष्ठ हो गया। इसको लिखेंगे क्या, वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका आंसर आपका गलत दिया हुआ है प्रश्न के हिसाब से, ठीक है, तो लेकिन यह 320 पाई ही आएगा, तो इसे आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 14 नंबर का, दिया कि 28 सेंटीमीटर ऊंचे और 11 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले लंबवृत्तीय ठोस बेलन की धातु को गलाकर एक ठोस घन बनाया गया है। घन की कोर की माप ज्ञात करो। ये सवाल इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। ये 12 नंबर और 13 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये 14 देखें इसका सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन अब देखें, इसमें माना बेलन की त्रिज्या r एवं ऊंचाई h है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या r बराबर देखें 11 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले, तो 11 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ऊंचाई बेलन की ऊंचाई h बराबर आपका 28 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो सारी यह लंबवृत्तीय ठोस है, ये बेलन नहीं है,
यहाँ लिख लें ठोस, यहाँ जो है ठोस लिख लें। ठोस की त्रिज्या एवं ऊंचाई इतना है, ये बेलन काट दें। तो लंबवृत्ती बेलन ही है, ठोस बेलन है, लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ लिखें ठोस बेलन, लंबवृत्ती ठोस बेलन का आयतन, ठीक है, कितना होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच होगा। तो इसमें मान रख दें आप, यह हो जाएगा आपका पाई का मान 22/7 हो जाएगा। आर का मान जो है 11 का वर्ग कर देंगे, और एच जो है देखें ये 28 है, तो 28 रख दें। 7 करने 7, 7 चौका 28, यह हो गया आपका 22 गुणे 11, 11 दो बार ऐसे लिख दें, और यहाँ 4 हो गया। तो लंबवृत्ती ठोस बेलन का आयतन जो है ये इतना घन सेंटीमीटर हो गया। अब देखें यहाँ लिखें, चूँकि ठोस बेलन को गलाकर क्या बनाया जाता है, एक ठोस घन बनाया जाता है, एक ठोस घन बनाया जाता है। ठीक है, इसलिए घन का आयतन कितना हो जाएगा, ठोस घन का आयतन लंबवृत्ती ठोस, यहाँ लंबवृत्ती कर लें, लंबवृत्ती ठोस का आयतन इसके बराबर होगा। और लंबवृत्ती ठोस का आयतन कितना निकला है, इतना है 22 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 4। अच्छा, ठोस जो घन होता है, घन का आयतन कितना होता है, यदि घन की भुजा ए हो तो इसका आयतन हो जाएगा a³ हो जाएगा। ठीक, अब इसका गुणा कर दें, 2 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11 और 2 गुणे 2 लिखा जा सकता है। ठीक, अब दोनों तरफ घनमूल ले लें, तो a का घनमूल क्या हो जाएगा, a का घनमूल आपका हो जाएगा a, और देखें यहाँ 2 जो है 3 बार आया है, तो 1 2 ले लेंगे, और 11 जो 3 बार आया है तो उसको 1 बार ले लेंगे, तो यह हो जाएगा आपका 22 सेंटीमीटर। यह क्या हो जाएगा, यह a हो जाएगा, 11 दूना 22 सेंटीमीटर। तो a क्या होगा, घन की कोर होगा, यही पूछ रहा है, इसलिए यहाँ लिख लें घन की कोर। ठीक है, ये बराबर 22 सेंटीमीटर, इसे आप नोट कर लें। यह 15 नंबर का प्रश्न देखें, दिया है एक 4 सेंटीमीटर व्यास तथा 5 मीटर ऊंचाई वाले गोल ताल को 20 सेंटीमीटर व्यास के गोल छिद्र द्वारा 1 किलोमीटर प्रति घंटे की पानी की गति से भरा जा रहा है, तो ताल कितने समय में भर जाएगा। यहाँ देखें, यह जो गोल छिद्र है उसका व्यास 20 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में बदल लें तो 1/10 मीटर हो जाएगा, और 1 किलोमीटर को मीटर में बदलें तो 1000 मीटर, यानी 1000 मीटर जो होगा वो लंबाई इसका हो जाएगा एक तरह से, और इसकी त्रिज्या जो है मीटर में 1/10 हो जाएगा। तो इसका आयतन निकाल लेंगे, तो 1 घंटे में उतना आयतन पानी जो है भरता है, तो फिर इस गोल ताल का भी आयतन निकाल लेंगे। ये देखें, ये गलत दिया है, 4 सेंटीमीटर नहीं है, ये 4 मीटर है, इसे आप बना लें, ये 4 मीटर है व्यास, 4 मीटर व्यास तथा 5 मीटर ऊंचाई वाले। तो इसका जो है ये भी बेलन का आकार का होगा,
तो इसका भी आयतन आप निकाल लें और इसके आयतन में इस एक घंटे में जो पानी भर रहा है उस गोल छिद्र का आयतन से भाग कर दें तो समय निकल जाएगा। तो देखें इसका सॉल्यूशन, यहाँ लिखें गोल ताल का व्यास कितना दिया है, 4 मीटर दिया है। इसलिए गोल ताल का त्रिज्या कितना हो जाएगा, 4/2 यानी 2 मीटर हो जाएगा। ठीक है। और इसकी ऊंचाई, गोल ताल की ऊंचाई, गोल ताल की ऊंचाई कितनी है, यह आपका 5 मीटर है। ठीक है। तो यहाँ लिखें गोल ताल का आयतन कितना हो जाएगा, πr² इंटू h हो जाएगा। और इसी में आप मान रख दें, पाई आर का मान कितना है, 2 मीटर है, तो यह 2 का वर्ग हो जाएगा और एच आपका 5 है, तो यह हो गया आपका π/4/5, यह क्या हो जाएगा, घन मीटर। ठीक है। अब देखें गोल छिद्र, यहाँ लिखें गोल छिद्र का व्यास कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसलिए गोल छिद्र की त्रिज्या r बराबर हो जाएगा 20/2 बराबर 10 सेंटीमीटर। तो यह मीटर में कितना हो जाएगा आपका, इसमें 100 से भाग कर देंगे तो 1/10 मीटर हो जाएगा त्रिज्या। ठीक है, मीटर में। अब जो है 1 घंटे में, यहाँ देखें 1 किलोमीटर जो है प्रति घंटे में पानी बहता है, तो 1 किलोमीटर जो है यह उस गोल छिद्र का लंबाई हो जाएगा और उसको हम h मान सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ लिखें, चूँकि 1 घंटे में 1 किलोमीटर अर्थात 1000 मीटर होगा ना, पानी बहता है। इसलिए गोल छिद्र की लंबाई, यह लंबाई हो जाएगा, इसी को हम ऊंचाई भी कह सकते हैं। ठीक है। तो यह हो जाएगा कितना, 1000 मीटर। तो यहाँ लिखें, इसलिए तो यहाँ जो है गोल छिद्र का आयतन निकाल लें, तो यहाँ लिखें गोल छिद्र का आयतन, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, πr²h। पाई ऐसे रहने दें, r का मान जो है आपका 1/10 हो जाएगा, इसका आप वर्ग कर दें और h जो है आपका 1000 हो जाएगा। ठीक है। तो यह हो जाएगा इतना घन मीटर। ठीक है। अब समय निकालना है, तो समय जो है आप क्या करें, गोल ताल का व्यास आयतन निकाला गया है, यहाँ लिखें गोल ताल का आयतन
और बट्टे इस गोल छिद्र के आयतन से भाग कर दें। यह 1 घंटे में पानी भरा जाता है, ठीक है। तो कुल आयतन में इससे भाग कर देंगे तो समय निकल जाएगा। तो यहाँ लिखें गोल छिद्र का आयतन। अब देखें गोल ताल का आयतन आपका क्या निकला है। गोल ताल का आयतन देखें आपका निकला है पाई गुणे 4 गुणे 5 घन मीटर, यानी 20 पाई में निकला है। तो इसी में भाग देंगे तो देखें, तो गोल ताल का आयतन आपका था पाई गुणे 4 गुणे 5, ठीक है। और इसमें भाग कर दें, गोल छिद्र का आयतन यह निकला था, तो भाग करेंगे तो पाई गुणे 1/10 का होल स्क्वायर गुणे 1000, ठीक है। पाई से पाई आपका कट गया, यह जो है 1/100 हो जाएगा, तो 100 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 100 गुणे 4 गुणे 5/1000, ठीक। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यह हो गया 5 एकन्ने 5, 5 दूना 10, और यह हो गया आपका 4/2, और इस तरह से यह हो गया 2। तो समय हो गया आपका 2 घंटे, ठीक है। तो यह इसका आंसर है, इसे आप नोट कर लें। अब इसके बाद से इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।